जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। वेदिका ने कर लिया है दृढ़ निश्चय अपने वेद को लौटा लेने का, पर इस लड़ाई में है उसके दो सबसे चहीते हिस्से जिंदगी के, उसके विरुद्ध। अब मैं आपसे बेझिझक लड़ूंगी, क्योंकि अब ये दो माओं की लड़ाई है, यशोदा और देवकी की लड़ाई। एक माँ करेगी हर मुमकिन कोशिश, पर कौन है निशा जिसकी असलियत से हैं सब अनजान। अब देखना है किस्मत का फैसला किस और करती है रुख, माँ यशोदा या देवकी माँ की तरफ। जानिए आपके आ जाने से की अगली। वेदिका को अकेले पाकर साहिल ने किया कुछ ऐसा जिससे हैरान है पूरा अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। लेकिन कोर्ट की कार्यवाही से पहले साहिल ने की ऐसी हरकत। क्या है कोई चाल इस कानूनी मामले में नया रंग डालने की? वेदिका जी इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या वेदिका को हराने के लिए की जा रही है कोई बिसात तैयार? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में मुकदमा जारी रहेगा। वो बच्चा मेरा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। पर निशा के काले जादू की चपेट में आने की है किसकी बारी? क्या कोर्ट के फैसले से बदल जाएंगी परिस्थितियाँ? और होगा वो जिसका वेदिका को था बेसब्री से इंतजार। रोमांच अभी बाकी है, आगामी धमाकेदार। वेदिका ने किया है भूमि को एक वादा। वेद मेरा है, पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे। लेकिन निशा चलेगी अब कौन सी चाल? देख रहे हो उसकी करतूतें? तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। पर इसी बीच वेदिका के हाथ लग जाता है ऐसा सबूत जो बेनकाब कर देगा एक गहरे षड्यंत्र को और मोड़ देगा रुख इस पूरे कानूनी मामले का। वेदिका और साहिल के बीच की जंग जारी है कोर्ट में, जहां एक तरफ है देवकी माँ की परीक्षा, वहीं दूसरी तरफ है यशोदा माँ के दिल में डर वेद को खो देने का। अपने मुकदमे के पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ वेदिका दे रही है चुनौती अग्रवालों की दलीलों का। लेकिन क्या होगा न्यायालय का फैसला? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। जज मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो अपने मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला जाना चाहता था, उस रात हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। दीपक की गवाही ने साफ कर दिया है 5 साल पहले का दबा हुआ सच। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वेदिका ने खो दिया है अपना आपा? क्या इस मुकदमे के फैसले से और वेदिका की नाजुक हालत से साहिल आ जाएगा और करीब वेदिका के? क्या अपने बच्चों के प्यार से जल्द ही ठीक हो जाएगी वेदिका? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। बड़ी अम्मा, उसी का रचा हुआ है ना ये खेल, मुझे फंसाने के लिए। अब मैं बेचारी अबला नारी बन के नहीं, एक मजबूत विरोधी बन के सामना करूंगी उनका। वेदिका ने दे दी है खुली चुनौती बड़ी अम्मा को, जिससे नाचने लगी है वो वेदिका के इशारों पर। क्या अब बारी है बेटे की अपनी माँ को पहचानने की और उसे अपनाने की? मुझे कोई मम्मा चाहिए, प्लीज वेदिका आंटी को मेरी मम्मी बना दो। साहिल और वेदिका के बीच सांस ले रही है उनके अधूरे प्यार की कहानी। साहिल, मैं लड़ना नहीं चाहती थी तुमसे। दोनों की नजदीकियों से बढ़ रहा है तनाव पूरे अग्रवाल खानदान में और खेलने लगी है निशा अपने खेल भी। सुना क्या किया इन्होंने? साहिल को अकेला देखा तो उससे जाकर चिपक गई। पर कोर्ट में हार कर भी क्या वेदिका जीत लेगी अपने बेटे को सच्चे दिल से? बड़ी अम्मा को कर दिया है तैयार वेदिका ने उनके दूसरे नृत्य प्रदर्शन के लिए। अचंभे में है अग्रवाल परिवार। बड़ी अम्मा, क्या हो गया आपको? वेदिका ने हमारा हाल किया है ऐसा। पर इस बार लग गया है उनके हाथ सबूत वेदिका के खिलाफ। देखो साहिल, सबूत, वेदिका की साड़ी का टुकड़ा। वेदिका जी, आप जहाँ भी है बाहर आइए प्लीज। क्या होगी साहिल की प्रतिक्रिया अब? जानिए आपके आ जाने से की अगली। बुरा तो बहुत लग रहा है बड़ी अम्मा,
लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का और अपना बेटा वापस पाने का। ये गाना का बंद कर दिया। अरे गाना का नहीं बजा रहे, हमको गाना गा। बड़ी अम्मा क्या हो गया आपको? बड़ी अम्मा मेरी बात समझ। बड़ी अम्मा ओके, आपको हुआ क्या बड़ी अम्मा? अरे बोर आ गई है तेरी बड़ी अम्मा। होश में आइए बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा। हमको नाचना हमको सर। वेदिका ने हमको। हाँ, तेरे घर में जो भी बुरा होता है ना, वो तो हमारी बेटी के कारण ही होता है ना। पागल हो गई है तू अमीर जादी, और हमने पागल खाने में खबर भी कर दी है और रिकॉर्डिंग भेज दी है हमने उन्हें। अगर तू इस घर में रही ना तो हमारे नाती और नातिन पर बुरा असर पड़ेगा। अरे साहिल क्या है? बड़ी अम्मा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बड़ी अम्मा। आपको इलाज की जरूरत है और मैं आपका इलाज कराऊंगा। साहिल हमको कुछ नहीं हुआ है, हम पागल वागल नहीं हुए हैं, हम एकदम ठीक है। ये वेदिका जीत नहीं सकती हमसे, ये हम होने नहीं देंगे। मैं उन्हें दवा का एक डोज दूंगी, जिसके बाद उन्हें हेलुसिनेशंस होंगे। उस बीच आपको उनसे जो भी उगलवाना है उगलवा लेना। लेकिन क्या है वेदिका का नया खेल जिससे बड़ी अम्मा उगल देगी सारा सच, या फिर शैतान का सतर्क दिमाग मात दे देगा वेदिका को? कबीर अहमद, तुमने हमारी सुहागरात में हमसे दूर रह के हमें तड़पाया। अब आज ज़ारा की सुहागरात में उसे तुमसे दूर करके हम तुम्हें तड़पाएंगे। आज की रात सुहागरात नहीं, बर्बाद रात होगी। अभी तुम जाओ अंदर और सब लोगों को ज्वाइन करो, इससे पहले कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को यहाँ पर कोई एक साथ देख ले और शक हो जाए। प्लीज गो। आज भी तुम्हारे काढ़े का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। टॉर्चर। मैं टॉर्चर करती हूँ आपको? मुझे लगा इनडायरेक्टली समझ जाओगी, लेकिन नहीं समझी तो ठीक है, आप टॉर्चर नहीं करो। अरे कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? अनुप्रिया को जितना सहारा दे सकते थे हम दे चुके हैं। बाकी की जिंदगी उसे अकेलेपन में तड़पते हुए काटनी होगी। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अनुप्रिया। कल्याणी की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारे लिए कोई आसान काम नहीं है। मैंने एक फैसला लिया है कि तुम और कल्याणी मेरे साथ आज कोर्ट चलोगी। राव साहब कल्याणी को कोर्ट क्यों लेके गए हैं? क्या? हम अभी उनसे फोन करके पूछते हैं। ये राव साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? परमेश्वरा, पता नहीं अब राव साहब क्या करने वाले हैं। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म। पर इस बार सास और बहू हैं एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए मीरा के सामने विवान का एक नया चेहरा जिसे मीरा ने कभी देखा नहीं। क्या चल रहा है? क्या तमाशा लगा के रखा है? मैं शादी करने वाली, वो भी इस नील वजूमदार से। तबाही मचाएगी माँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। तो विद्या के भंवर में फंसी है पुचकी, एक और है शांतनु तो दूसरी ओर ठाकुमा। अपने कौन से कर्तव्य को चुनेगी पुचकी?